इस क्वेश्चन में बच्चों एक बॉल आ रही है और यहाँ आके इसको ऐसा धक्का मार रही है। धक्का मारने के बाद इसकी खुद की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है, कि एक कितनी स्पीड से आएगा वापस या आगे जाएगा जिधर भी जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो स्पीड होती है वो आती है फ्री फॉल के स्पीड के इक्वल √2gh। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपसे। और ये जो h है वो आता है L1 माइनस कॉस थीटा या L माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रहता है बच्चों को, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी फटाफट मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। इसमें हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि ए पे काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होगा एनर्जी का, और जो बी पे होगा वो होना चाहिए सेम, ठीक है। ए पे काइनेटिक एनर्जी है 0, पोटेंशियल है mgh, h है यहाँ से इसकी हाइट, ये वाली हाइट, क्योंकि मैंने यहाँ रेफरेंस 0 लिया है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 जब वो लोएस्ट आएगा, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था वो √2gh आ जाएगा, लाइक अ फ्री फॉल। फ्री फॉल के जैसा आंसर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ द ओनली फोर्स विच इज़ परफॉर्मिंग वर्क इज़ ग्रेविटी। टेंशन का वर्क डन 0 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर वर्क कर रही है। एनी हाउ, यहाँ से अल्टीमेटली वही वैल्यू आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, √2gh। और h की जो वैल्यू है वो होती है L माइनस एल कॉस थीटा। देखना थोड़ा ध्यान से, ये डिस्टेंस है L और ट्रिग्नोमेट्री से ये वाली है L कॉस थीटा, ये जो भी थीटा होगा दिस इज़ L। तो ये वाली डिस्टेंस आती है L कॉस थीटा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाने से इधर वाली L साइन थीटा आएगी, इधर वाली L कॉस थीटा आएगी, ये वाली, ठीक है। तो इस h की जगह हम लोग रख देते हैं L माइनस एल कॉस थीटा, और L कॉस 60 का मतलब है L/2। तो मुझे एक चीज़ तो मिल गई कि ये कितनी स्पीड से आके टकराने वाला है। ये देखो √2g इंटू L/2 है, मतलब √gl से ये टकराने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ के बाद कोलिजन का, ठीक है। यहाँ तक था एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसको मैं रब करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये अब √gl जितना फास्ट निकाल लो वो आपके ऊपर है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि बी पे m/2 मास एक रेस्ट पे है, उस पे एक m मास आके क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ठीक है। और कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। नाउ अब इसकी स्पीड पूछी गई है आपसे m मास की। यहाँ मेंशन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक है, ये मेंशन है, ठीक है। अब देखो अगर ये पार्टिकल 1 है और ये 2 है, आफ्टर कोलिजन जो फॉर्मूला आता है वो आता है v1 डैश इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। तो इसको लर्न करने का मैंने ट्रिक भी क्लास में बताया है, अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मैं बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। अब देखो सेकंड वाला तो रेस्ट पे था बेटा, मतलब ये पूरा v2 टर्म क्या हो गया, 0। ये पूरा v2 टर्म 0 हो गया क्योंकि इसकी स्पीड ही नहीं थी, ये रेस्ट पे था। अब बस मुझे वैल्यू पुट कर देनी, आई विल गेट द आंसर। m1 का मास m2 का m/2, m1 प्लस m2 मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा 3m/2, और फर्स्ट स्पीड थी इसकी √gl, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, और l की जगह हमको रखना है r, एंड दिस इज योर आंसर। ऊपर है m/2, नीचे 3m/2, तो ये आ गया 1/3, 1/3 ऑफ √gr, एंड विच इज़ ऑप्शन 1। तो थॉट प्रोसेस इसमें बहुत सिंपल है, पहले मुझे टकराने से पहले की स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर वहाँ से मैं टकराने के बाद की स्पीड निकाल पाऊँगा फॉर्मूले से।